आर्ट्स ले या साइंस, ग्राफी या फिर वेब डिजाइनिंग। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करे, एक साल का गैप ले ले। क्या करे क्या नहीं का कंफ्यूजन है। बस तुम्हारा जो कंफ्यूजन होगा कि क्लास 10 के बाद क्या करे सारा दूर हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं, बुआ ऐसे कर रहे हैं, तुमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम मेडिकल में जा सकते हो, फिर साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, तो मतलब कि पता ही नहीं चल रहा क्या करें, इमरजेंसी वाला में आएगा। यहाँ होता है कि भाई फलाना का बेटा साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, वरना तुम्हारा भी साइंस ले लेगा, ठीक ना। तो चैनल पर 11th और 12th के लिए 11th एंड 12th के लिए एक बैच आ रहा है यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करे क्या नहीं का कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ठीक ना। तुम सोच रहे हो कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले या फिर साइंस ले या फोटोग्राफी करे या वेब डिजाइनिंग करे, यानी कंफ्यूजन है तुम्हारे मन में कि हाँ क्लास 10 के बाद क्या करें, ठीक ना। तो आराम से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, और साथ ही साथ तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मामा ऐसे कर रहे हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, फूफा ऐसे कर रहे हैं, क्या करें, ठीक ना। तो देखो इस वीडियो में हम सारा चीज बताने वाले हैं, एक टॉपिक के ऊपर कवर करने वाले हैं, ठीक ना। इस वीडियो के बाद तुम्हारा जो कंफ्यूजन होगा कि क्लास 10 के बाद क्या करें सारा दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर मान लो स्ट्रीम चूज करना है तो कौन सा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रीम में होता है, ये सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और फाइनली से यहाँ करते हैं, ठीक ना। देखो अगर क्लास 10 की बात करें तो सिंपली यहाँ पर तुम्हारे पास हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कितना 4। देखो अभी तक तुम सिर्फ एक ऑप्शन जानते हो, क्या चाहिए कि चूज द राइट स्ट्रीम, क्या कि बस या फिर साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो और सिंपली पढ़ने चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ मेनली हम तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है परस्यू प्रोफेशनल कोर्स। अब ये क्या है भाई, जैसे मान लो तुम लोग को मन है कि नहीं हम क्या करते हैं, जैसे छोटा मोटा इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, फिर क्या चाहिए हम फार्मेसी में चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं। तो सिंपली देखो कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे डी फार्मा ये सब का नाम सुना होगा। सिंपली क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जाम होता है, एग्जाम दो, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। सिंपली क्या करो कोई प्रोफेशनल कोर्स लो और सिंपली क्या चाहिए इसका डिटेल बात करेंगे और सिंपली क्या चाहिए छोटा मोटा कोई जॉब में एंट्री कर जाओ। खैर ये छोटा मोटा जॉब होता नहीं है, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तुम्हारा क्या चाहिए बड़ा सा जॉब में कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन है मन है तुम्हारा कि नहीं हम आगे पढ़े, आगे जाकर हम क्या चाहिए आर्किटेक्चर में जाए, इंजीनियर में जाए, बड़े बड़े क्या चाहिए डॉक्टर बने, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, या फिर तुम क्या चाहिए आगे जाकर पुलिस ये सब बनना चाहते हो, ठीक ना, वकील बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो सिंपली क्या करते हो तुम एक राइट स्ट्रीम चूज कर सकते हो। यानी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, ठीक ना। कोई एक स्ट्रीम चूज करो और उसमें तुम जा सकते हो, ठीक। उसके बाद आगे तुम पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा है टेक अप ए वोकेशनल कोर्स। अब तुम लोग को मन है कि नहीं भाई हमसे साइंस भी नहीं होगा, कॉमर्स भी नहीं होगा, आर्ट्स भी नहीं होगा और ऊपर से हम तो ये प्रोफेशनल कोर्स है हम ये भी नहीं कर पाएंगे, तो हमको मन है कि नहीं हम 6 मंथ 7 मंथ या फिर 9 मंथ फोटोग्राफी कर लेते हैं, छोटा मोटा कहीं पे जॉब हो जाता अच्छा खासा, फिर उसके बाद पढ़ते जो मंथ यानी जैसे वेब डिजाइनिंग हो जाता, डाटा एंट्री हो जाता, बहुत सारे इसके लिए पार्ट टाइम का यूज करते हैं इसके लिए, ठीक ना। लेकिन तुम फुल टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। और भी ऑप्शन है जैसे ब्यूटिशियन मन कर गया, ठीक, बहुत सारा ऑप्शन है, आगे जाकर हम बताएंगे, ठीक ना। और लास्ट तुम्हारा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मामा ऐसे कर रहे हैं, फूफा ऐसे कर रहे हैं, बुआ ऐसे कर रहे हैं, दादा ऐसे कर रहे हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम टेंशन में हो तुम, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है क्या करें, तो लास्ट में तुम क्या कर सकते हो, तो अगर तुमको लगता है तब ये पूरा इमरजेंसी वाला में आएगा कि हाँ तुमको एकदम मतलब ऐसा टेंशन हो गया, खैर ये टेंशन आता नहीं है, लेकिन मान लो अगर आ जाता है तब तो क्या कर सकते हो, तो सिंपली एक गैप ईयर करेक्टली मतलब 1 साल का तुम क्या चाहिए गैप ले सकते हो, ठीक ना। अब देखो इसी पर हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन सा होता है, फिर साइंस में साइंस कैसे चूज करते हैं, कॉमर्स के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारा चीज अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले हम आते हैं क्या चाहिए परस्यू प्रोफेशनल कोर्स। अब मान लो तुमको क्या चाहिए, जैसे मान लो डायरेक्ट तुमको क्या करना है ना, सिंपली तुमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद तुरंत ही तुमको जॉब ले लेना है, तो उसके लिए तुम पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ITI कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो। पैरामेडिकल में भी बहुत सारे क्या कैटेगरी होते हैं, ठीक ना। ये क्लास 10th लेवल पर भी होता है और ये 12th लेवल पर भी होता है, ठीक ना, और दोनों का डिग्री खैर सेम ही वैल्यू पर माना जाता है। तो तुम पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ITI कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, और इसके बाद क्या चाहिए तुम सीधे जॉब में जा सकते हो, इंटर्नशिप पर जा सकते हो, ठीक ना, डायरेक्ट क्या तो तुमको मन है तो पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्या चाहिए 10th लेवल पर पॉलिटेक्निक भर लो, ITI कर लो या फिर पैरामेडिकल, ठीक ना। अब तुमको मन है कि नहीं क्या करते हैं अब आगे जाके पढ़ते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, फिर आर्किटेक्चर ये सब बनना चाहते हैं, फिर तुमको मन होगा कि वकील बनना चाहते हैं, नहीं हम क्या चाहिए IAS बनना चाहते हैं, या फिर बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो
तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम एक राइट स्ट्रीम को चूज कर लो, तुम अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं कि दूसरे के अकॉर्डिंग चले कि भाई फलाना का बेटा साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, वरना तुम्हारा भी साइंस ले लेगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है, तुमको अगर इंटरेस्ट है तो लो, नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, ठीक ना। ये नहीं दूसरे के कहने पर, दूसरे के दबाव में, प्रेशर में आकर ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़ा दिन के लिए नाराजगी होगा लेकिन करना मत, ठीक ना। दो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, तुम्हारा साइंस, ह्यूमैनिटीज जिसको आर्ट्स हो गया, कॉमर्स, ये 3 ऑप्शन है। अगर तुम्हारा ऑप्शन 1 चूज नहीं करना चाहते हो, तुमको मन नहीं है पॉलिटेक्निक, आईटीआई या पैरामेडिकल में नहीं जाने का, तो तुम सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में भी 3 ऑप्शन है, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का। अब हम आगे बताएंगे कि साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स कब लेना चाहिए। जैसे मान लो हमको लेना है साइंस, तो साइंस देखो जनरली अधिकांश तौर पर देखा जाता है तो वही लोग लेते हैं जिनको मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल यानी इंजीनियर करना होता है। वैसे बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे कि साइंस अगर स्ट्रीम चूज करते हैं तो और कौन कौन सा जॉब होता है, जैसे डाटा साइंटिस्ट का होता है, फिर जाकर आर्किटेक्चर का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है जिसका एक वीडियो हम डिटेल में लाएंगे, ठीक ना। लेकिन मेनली माना जाता है कि साइंस जो लेते हैं वो क्या चीज मेडिकल में या फिर नॉन मेडिकल यानी इंजीनियर में जाते हैं। अब अगर तुम मेडिकल में जाते हो तो तुम्हारे लिए देखो यहाँ पर साइंस में जैसे तुम लोग क्लास 10 के लेवल पर क्या पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन साइंस में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आता है, क्या चीज, तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, बायोलॉजी आता है और एक तुम्हारा इंग्लिश, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो मेन तुम्हारा पीसीएमबी होता है। अब देखो जिनको मेडिकल में जाना है वो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी। अगर तुमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम मेडिकल में जा सकते हो, और तुमको मन की नहीं हमको क्या चाहिए इंजीनियरिंग में जाना है तो तुम क्या कर सकते हो, तो पीसीएम ले सकते हो, ठीक। क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब देखो कोई का मन होगा कि नहीं हमको अभी भी कंफ्यूजन है साइंस लेने के बाद भी कि हम आगे जाकर मेडिकल करेंगे या फिर नॉन मेडिकल करेंगे, तो तुम उसके लिए चूज कर सकते हो पीसीएमबी। यानी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में तुम पीसी भी चूज करो, पीसीएमबी चूज करो, पीसीएम चूज करो। वैसे पीसीएमबी के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश भी है, क्या चाहिए, ये तो कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा अगर मेडिकल में जाना है तो पीसीबी, और हाँ किसी के दबाव में नहीं, तुमको अगर लगता है कि हम आगे पढ़ सकते हैं, ठीक ना, तो अभी ये करना, ठीक। पीसीबी मेडिकल के लिए, पीसीएमबी क्या चाहिए, तो मान लो तुम अभी भी कंफ्यूजन है तब उसके लिए पीसीएमबी और पीसीएम, जिसको लगता है कि हाँ भाई हम इसमें जाएंगे ही तो जाएंगे, जाना है तो जाना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो पीसीएम ले सकते हो। और इंग्लिश तुम्हारा कॉमन है। देखो इसके हम बता दी क्या चीज, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब सारा चीज बनते हैं, इस पर एक वीडियो आएगा, ठीक ना। तो ये मेन था। अब देखो जैसे मान लो कॉमर्स, जिनको मान लो वकील बनना है, सीए बनना है, आगे जाकर और भी बिजनेस मैनेजमेंट या सब में घुसना है, अच्छा पहले कॉमर्स में आ जाता है, ठीक ना। तो मान लो जैसे इकोनॉमिक्स ये सब में हो गया, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो सब यहाँ पर है सब्जेक्ट है, देख लो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ये सभी सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक ना। तो अगर मान लो कॉमर्स में जाना है तुमको, आगे मान लो क्या चाहिए कॉमर्स फील्ड में तुमको अपना कैरियर बनाना है, तो कॉमर्स ले सकते हो, जिसमें ये सारा चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो साइंस लेवल का नहीं होता है, इसमें बेसिक होता है, जो क्या चाहिए कॉमर्स में यूजफुल होता है, ठीक ना, उसके लिए, ठीक। कॉमर्स ले सकते हो, यानी वकील ये सब बनना है, सीए बनना है, ठीक ना, उसके लिए, ठीक। और मान लो जिसको क्या चाहिए, मान लो गवर्नमेंट जॉब ये सब हो गया, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, ठीक। मान लो तुमको क्या चाहिए, ज्योग्राफी में नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री में तुमको नहीं, तुमको इतिहास ये सबसे लगाव है, तुमको लैंग्वेज सब्जेक्ट से लगाव है, ठीक ना, तो उसके लिए तुम, हाँ आर्ट्स यहाँ पर बुरा नहीं होता। बहुत सारे निगेटिव दिमाग में लगा देते हैं कि हाँ भाई साइंस बहुत बेस्ट है, आर्ट्स बहुत बेस्ट है, या फिर कॉमर्स बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक ना। तुमको अगर इंटरेस्ट है साइंस में तो साइंस बेस्ट है तुम्हारे लिए, अगर कॉमर्स इंटरेस्ट है तो कॉमर्स बेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स बेस्ट है, ठीक ना। तो देखो इसमें बहुत सारा है जिसमें तुमको 5 सब्जेक्ट मेनली चूज करने होते हैं, जैसे और भी सब्जेक्ट है, लेकिन देखो मेनली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो तुम इनमें से 5 चूज कर सकते हो और तुम आर्ट्स के लिए भी जा सकते हो, ठीक ना। यानी कहा जाए तो राइट स्ट्रीम चूज करो, अपने क्या चाहिए, अपने नॉलेज, अपने कैरियर के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई इसमें हमको इंटरेस्ट है, उस हिसाब से तुम अपना चूज करो और उसके बाद क्या चाहिए उस लाइन में जा सकते हो, ठीक ना। यानी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन कंप्लीट होते हैं, यानी पहला कि प्रोफेशनल क्या चाहिए कोर्स ले लो, या फिर सेकंड दूसरा अगर आगे जाकर तुमको पढ़ना है डाटा साइंटिस्ट में, आर्किटेक्चर में, एग्रीकल्चर में, तो तुम साइंस ले सकते हो, ठीक ना। साइंस या फिर आर्ट्स में अगर मान लो पुलिस सब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब ये सब में जाना है, तो तुम इसके चूज कर सकते हो। और लास्ट हम बताएं क्या चाहिए, कॉमर्स, जैसे सीए, वकील ये सब बनना है उसके लिए। अब जो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है, जैसे मान लो तुमको मन है कि नहीं पढ़ेंगे नहीं, हमको फोटो एडिटिंग में अच्छा लगता है, नहीं हमको वेब डिजाइनिंग में अच्छा लगता है, डाटा एंट्री में अच्छा लगता है,
और भी बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है तुमको डिजाइनिंग कोर्सेस में। मान लो तुमको क्या चाहिए, बहुत सारे डिजाइन करने आता है अच्छा चीज, तो तुम उसके लिए क्या चाहिए 6 से 9 मंथ के लिए कोर्स कर सकते हो, 1 साल के लिए कोर्स कर सकते हो। और उसके हिसाब से बहुत सारे इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन हम कुछ लिखे हैं, जैसे छोटा मोटा कुछ इंजीनियरिंग में जा सकते हो, छोटा, ये ज्यादा बड़ा वाला नहीं होता है, 6 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग ये सब होता है ना, जनरली इसमें और ITI वाला में भी आ जाता है। फिर साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, जैसे बहुत सारा सुना होगा कि 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ के लिए कोर्स रहता है डिजाइनिंग। उसके होटल कैटरिंग मैनेजमेंट में जा सकते हो, ऐसे इसमें आर्ट्स पढ़ के भी होटल मैनेजमेंट इस सब में जा सकते हो, ठीक ना। फोटोग्राफी में जा सकते हो, डाटा एंट्री में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, ब्यूटी कल्चर कोर्स में जा सकते हो, ठीक ना, गर्ल्स लोग के लिए भी है। डेंटल मैकेनिक्स में जा सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, फाइन आर्ट्स में, ये सारा चीज डिप्लोमा में, ठीक ना, मतलब 6 से 9 मंथ। फिर डिजिटल मार्केटिंग, जैसे तुमको अब माने की डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करें तो तुम क्या चाहिए कि वोकेशनल कोर्स ले सकते हो 6 से 9 मंथ का, आराम से तुम क्या चाहिए इसे भी चूज कर सकते हो, ठीक ना। वेब डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं। उसके हिसाब से तुम चेक कर सकते हो कि वोकेशनल कोर्स लेना है तो 6 से 9 मंथ के लिए आराम से। और हाँ, इसमें क्या चाहिए छोटा मोटा जॉब, या फिर पता है इसको तुम अगर मान लो साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स ले लो तो पार्ट टाइम के लिए इसको भी रख सकते हो। अगर मान लो तुमको नहीं तुमको माने कि नहीं हमको जेईई ये सब क्रैक ही करना है तो उसके लिए ये सब नहीं, तुम टाइम वेस्ट होगा इसके लिए, ठीक ना। अगर मान लो तुमको लगता है कि हाँ थोड़ा ये भी करते हैं, घर पर क्या चाहिए पूरा एकदम मतलब ऐसा मतलब कि सिचुएशन बना हुआ कि ज्यादा पैसा नहीं है, तो तुम ये सब छोटा चीज करके अच्छा मतलब काम भर तो कमा ही सकते हो, ठीक ना, अर्न कर सकते हो। और देखो अब लास्ट जो ऑप्शन है तुम्हारा टेक ऑफ ए गैप ईयर करेक्टली। अब देखो तुम मतलब पूरा टेंशन में नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, साइंस भी पढ़ सकते हैं हम, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, नहीं भाई हम प्रोफेशनल डी फार्मा में भी जा सकते हैं, क्या चाहिए फार्मेसी में भी जा सकते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर अब क्या चाहिए कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट हो गया। देखो इस टाइम पता है बेस्ट यही होता है कि तुमको अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो थोड़ा सा माइंड को शांत कर लिया जाए। फिर पता है तुम्हारे अंदर अगर ये घुस गया कि हम कुछ नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। तो आराम से तुम क्या चाहिए ये पूरा इमरजेंसी में है कि हाँ थोड़ा गैप ले ले, थोड़ा सा घूम फिर लें, थोड़ा सा इधर उधर इंटर्नशिप कर लें, छोटा मोटा जगह हम कुछ काम कर लें, मतलब ये पूरा इमरजेंसी में। अगर तुमसे एक खैर क्लास 10th लेवल पर तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी मान लो ज्यादा टेंशन आता है तब तुम क्या कर सकते हो, तो आराम से 1 साल का गैप ले सकते हो। तो देखो सिंपली हम क्या पर यहाँ पर 4 ऑप्शन तुम लोग को बताएं। ऑप्शन नंबर 1 क्या था भाई कि प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हो, सेकंड ऑप्शन राइट स्ट्रीम चूज कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा क्या था, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा था कि कोई एक वोकेशनल कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या कर सकते हो कि करके उसके बाद छोटा मोटा जॉब में जा सकते हो, पार्ट टाइम के लिए कर सकते हो या फिर फुल टाइम, दोनों में क्या चाहिए बहुत सारा अभी है वेबसाइट जहां पर तुम पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। और लास्ट जब तुमको समझ में नहीं आता है तो क्या चाहिए 1 साल का तुम गैप ले सकते हो, ठीक ना। देखो आराम से जो तुमको इच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई पापा का जो साइंस लेने के लिए तो हम साइंस लेंगे, वैसा हम बता चुके हैं कि अगर तुम किसी को कहने से दबाव में ले रहे हो तो ये कंफर्म रहो कि तुम्हारे अंदर ये मतलब कि कर नहीं पाओगे, बहुत सारा प्रेशर आ सकता है। तो तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम अपना स्ट्रीम चूज करना, अपना कैरियर के हिसाब से स्ट्रीम चूज करना जो तुमको मन है, ठीक ना। और हाँ क्या चाहिए ये था तुम 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बेस्ट जो तुमको अच्छा लगे तुम कर सकते हो, ठीक ना। क्या क्लास 10 के बाद क्या करें तो परस्यू प्रोफेशनल कोर्स, कोई क्या चाहिए प्रोफेशनल कोर्स ITI डिप्लोमा ये सब ले लो। फिर सेकंड है राइट स्ट्रीम चूज कर लो, साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स का। फिर कोई वोकेशनल कोर्स यानी शॉर्ट टर्म कोर्स ले लो, यानी फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग, ब्यूटी कल्चर कोर्स हो गया, डिप्लोमा सब ये सब हो गया। और लास्ट है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से 1 साल का गैप ले सकते हो। यही तुम्हारा क्लास 10 के बाद क्या करें यही ऑप्शन था। अब देखो अब ये तो सारा चीज तुम्हारे अंदर जो कंफ्यूजन था ये सारा चीज तो हम दूर कर दिए। अब तुम ये बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ क्लास 10 के बाद तुम क्या करने वाले हो, ठीक ना। और अगर इसी तरह से और भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ इसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, ठीक ना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, ठीक ना, हमारे लिए राइट क्या है, ठीक ना। और हाँ ये डिस्कशन खुद से लो कि हाँ भाई हमको करना क्या है एक्चुअल में, यानी कि दूसरा से 4-5 गो से पूछ-पाछ के आराम से तुम्हारे सारा चीज डिटेल बता दिया। अब तुम अपने अकॉर्डिंग कर लो, ठीक ना। और हाँ इसके साथ तुम क्या चाहिए अपना चूज कर लेना जो तुमको इच्छा है, ठीक। और एक और चीज बता दे रहे कि अगर तुम साइंस स्ट्रीम से चूज कर रहे हो अभी सिर्फ साइंस के लिए, ठीक ना, अगर मान लो कोई राइट स्ट्रीम चूज कर रहा है साइंस के लिए तो हमारे इस चैनल पर 11th और 12th के लिए 11th एंड 12th के लिए
एक बैच आ रहा है यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना, जहां पर तुम क्या चीज सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। शुरुआत 1-2 सब्जेक्ट होगा, धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट ऐड होगा। तो अगर इस चैनल पर तुम अगर 10th में हो तो 11th 12th को भी सब्सक्राइब करवा लेना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक ना, और खुद भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना, क्योंकि 11th और 12th के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स तो भी रहते हैं, तो इसके लिए बैच आने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बता देना कि हाँ तुम कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हो, तुम आगे जाकर क्या करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे और कौन सा वीडियो लाया जाए, ठीक ना, ये सारा चीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।